डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था, तो अब ये वीडियो हमारी होगी पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर हेडिंग के साथ मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब वो एक ही है, वो है हैड। तो लिहाजा ये भी जो है तो सिंपल पास्ट की तरह इंतहाई इजी टेंस है। तो चलते हैं इसकी पहचान की तरफ कि इसकी पहचान क्या है, उर्दू के जुमले को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान में मैंने लिखा है कि उर्दू का जो जुमला होगा उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी: चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था या ये थी वगैरह, इस तरह की उसकी ट्रांसलेशन होगी। मसलन मैं कहता हूँ कि वो घर जा चुका था या वो घर चला गया था। तो अब गया था अगर उसकी मैं ट्रांसलेशन करूँ तो दिस इज़ करेक्ट, और अगर मैं कहता हूँ वो घर जा चुका था तो ये भी ठीक है। तो दोनों तरह से इसकी जो है तो वो ट्रांसलेशन ठीक है। तो दोनों जो चीज़ें मैंने इसकी अलामत में लिख दी हैं। तो अब इसको देखते हैं कि अगर यही सेंटेंस जो उर्दू में इस तरह का जब हमें पता चल जाए कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो इफ़ वी वांट टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में किस तरह चेंज करेंगे, बनाने का तरीका क्या होगा, तो उसको देखते हैं। तो एज़ यूजुअल फर्स्ट एरो जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ अगर मैं सिर्फ हैड भी लिख दूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका देयर इज़ ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ हैड। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड है। तो उसके बाद वर्ब, तो और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो मैंने शायद पास प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ये बात कही थी कि वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हैज़, हैव एंड हैड, कि हम हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब ये मैंने नीचे सब्जेक्ट लिख दिया, एनी सब्जेक्ट। तो ये इसलिए कि अगर कोई हो हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो तो लाजमी बात है फिर वहाँ हमें फ़र्क करना पड़ता है कि ये जो है जिस तरह के अब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब थे, वाज और वर्ब, तो हमें जो है फ़र्क करना पड़ता था कि वाज कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उस तरह के फ़र्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट जो कोई भी होगा उसके साथ हैड ही आएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया एनी सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैड ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये मैंने वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दिया और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस आसान है कि वी यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, उसके बाद नॉट आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फिर यहाँ मैंने वो उसी तरह एनी सब्जेक्ट लिख दिया है क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड ही आएगा। उसके बाद ये नॉट आ गया, उसके बाद रिटर्न ये वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया और ये आगे ऑब्जेक्ट आ गया। तो उसके बाद हम मूव करते हैं अपने थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस की तरफ जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, हम उसको जो है तो सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, तो इस तरह वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलते हैं जहाँ पर, तो ये एच वी वही हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हैड था शुरू में आ गया। तो सब्जेक्ट कोई भी हो तो उसके साथ हैड ही आएगा, उसके बाद ये वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई है और उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया है। तो जिस तरह के मैंने बताया था आपको कि पास्ट सिंपल पास्ट की तरह पास्ट परफेक्ट भी इंतहाई आसान है, कि जिस तरह वहाँ हमें जो है ना सिर्फ नेगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, डिड नॉट। तो वहाँ हमें कोई फ़र्क करना नहीं पड़ता कि कहाँ जो है ना हम सब्जेक्ट के साथ डिड लगाएंगे और कहाँ, क्योंकि अगर दो तरह के हों हेल्पिंग वर्ब तो फिर हमें उस तरह का फ़र्क का ख्याल रखना पड़ता है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जो है तो सब्जेक्ट में हमें जो है तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करना पड़ता। सो इसलिए इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, और अगर अदरवाइज़ न भी की जाए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये टेंस बहुत ही इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर भी हम जिसमें जो है इसकी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।